रहमान अस्सलामु अलैकुम नाजरीन हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा 70 मरतबा क्यों पढ़ाई गई थी? हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किसने शहीद किया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कलेजा किसने चबाया था? आपकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने वाली औरत कौन थी? जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की लाश को देखा तो क्या कसम खाई थी? हजरत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र अनवर कहाँ वाक़े है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हजरत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का इंतहाई दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, 17 शवाल साल 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद पेश आया। ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों के लश्कर की क़यादत आक़ाए नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे और सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तादाद तकरीबन 700 थी और कुफ़ार दुश्मन की क़यादत अबू सुफियान कर रहे थे और मुशरिकीन की तादाद तकरीबन 3000 थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी जबल रुमा पर 50 तीरंदाजों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो वहां से हरगिज न हटें जब तक उन्हें हुक्म न मिले। जंग शुरू हुई और कुफ़ार के बहादुर जंगजू कत्ल हुए तो उन्होंने पसपाई इख्तियार की और भाग गए। उस पहाड़ी पर जो लोग खड़े थे उन्होंने समझा कि मुसलमान जंग जीत गए। उस पहाड़ी वालों ने सिवाय 2-3 अफराद के अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मन ने पहाड़ी को खाली देखा तो पहाड़ी के पीछे से घुड़सवार दस्तों के जरिए हमला कर दिया। नाज़रीन, उस दस्ते के सालार हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। पैदल फौज भी वापस पलट आई। यूं जंग का पांसा पलट गया। मैदान जंग में हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस जानिब निकलते दुश्मनों की सफ़ें उलट देते। वो दोनों हाथों में तलवार लिए महवे पैकार थे। अरताता बिन शुरहबैल को कत्ल करने के बाद सबा इब्न अब्दुल अज़ा गबशानी उनके सामने आया। ये शख्स बड़ा बहादुर था और अबू नय्यार की कुनियत से मारूफ था। हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे पुकार कर कहा, ओ उम्मे अनमार के बेटे, कहाँ जाता है? इधर आ, जरा 2-2 हाथ कर लें। ये सुनकर वो भी हंकारता हुआ आपकी जानिब बढ़ा। दोनों बहादुर भी थे और जंग के रुमूज व असरार से वाकिफ भी। चुनाचे दोनों एक दूसरे पर हमलावर हुए। हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा कारी वार किया कि अबू नय्यार ढेर हो गया। नाज़रीन, जंग बदर में हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों कुरैश के मुअज़्ज़िज़ घरानों के बहुत से ज़ीवकार सरदार मौत के घाट उतर गए थे। मक्का से चलते हुए जुबैर बिन मुतम ने अपने हबशी गुलाम वहशी बिन हरब से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर जंग में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। जुबैर बिन मुतम का चचा तुईमा बिन अदी जंग बदर में हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों कत्ल हुआ था। वहशी को उसके आका के अलावा कुरैश के बहुत से दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया था। खास तौर पर सालार लश्कर अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन उतबा ने वहशी को यह कारनामा सरंजाम देने की तरगीब दिलाई थी। मक्का से चलने के वक्त से लेकर हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत तक जब भी हिंदा को वहशी नजर आता उससे कहती, ए वहशी, तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वहशी हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले पर आने की जुर्रत नहीं कर सकता था, मगर उसके पास एक ऐसा फन था जिस पर एतमाद करते हुए उसने हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करने की हामी भर ली।
वो दूर से निशाना बांध कर इस महारत से नेजा या खंजर फेंकता था कि उसका निशाना कम ही खता होता था। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ज़रा नहीं पहनते थे। सबा बिन अब्दुल अज़ा को कत्ल करने के बाद उनका पांव फिसला और वो गिर गए। उठने लगे तो पत्थर की ओट से वहशी ने नेजा फेंका जो उनकी नाफ के नीचे लगा और जिस्म से पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया। जख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। इसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। यूं हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो मैदान ओहद में शहीद हो गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर कुफ्फार ने बेपनाह खुशियां मनाई। हिंदा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की लाश का मुतला किया, यानी नाक और कान काट लिए, पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर के टुकड़े चबाना चाहे मगर निगल न सकी। नाक, कान और दीगर आज़ाए जिस्म का हार पिरोकर गले में डाल लिया। वो खुशी से झूम उठी और उसने कहा, हमने तुमसे यौम बदर का बदला ले लिया है और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शेबा और अपने बेटे बकर की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है और मैंने अपनी मानी हुई नजर पूरी कर ली है। ऐ वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया है और मेरे दुखों का मुदावा मुहैया कर दिया है। वहशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गया है, जो मैं हमेशा अदा करती रहूंगी, यहां तक कि मेरी हड्डियां कब्र में गल सड़ जाएं। नाज़रीन, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए देखे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। फर्ते गम से आप ऐसे बेकरार हुए कि तमाम सहाबा भी रोने लगे। आपने अपने शहीद चचा की लाश से मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फिगन हो। तुम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कार्य खैर में सबकत ले जाते थे। अगर मुझे फुफी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के गम और रंज का ख्याल न होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि इन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं और तुम कयामत के दिन इनके पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारे बदले में कुफ्फार के 70 आदमियों का मुतला करूंगा, यानी उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करूंगा। नाज़रीन, करीम आका लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरादे पर रब कदीर की तरफ से आपको वही के जरिए तज़कीर की गई और कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नहल की आयत नंबर 126 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। और अगर तुम सजा दो तो वैसी ही सजा दो जैसी तुम्हें अजियत पहुंचाई गई, और अगर तुम सब्र करो तो बिलाशुबा सब्र करने वालों के लिए सब्र ही अच्छा है। और तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र करना खास अल्लाह ही की तौफीक से है। नाज़रीन, इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में इस आयत का शान नुज़ूल इसी वाक़या को बयान फरमाया है। उस हुक्म रब्बानी के बाद आपने इरादा तर्क कर दिया और कसम का कफ़ारा अदा फरमाया। न सिर्फ ये बल्कि आपने मुथले से सख्ती के साथ मना फरमा दिया और हुक्म हुआ कि मुथला यानी लाश के टुकड़े करना हरगिज जायज नहीं, हत्ता के बाउले कुत्ते का भी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सख्त गमगीन था। उस मौका पर अल्लाह ताला ने सब्र की तलकीन भी फरमाई और आपके जख्मों पर मरहम भी रखा। आपने इरशाद फरमाया, मुझे जिब्रील अमीन ने खुशखबरी सुनाई है कि हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को 7 आसमानों पर और जन्नतुल फिरदौस में असदुल्लाह व असदुर रसूल लिख दिया गया है, यानी अल्लाह और रसूलुल्लाह का शेर। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अब्दुल मुत्तलिब जंग की खबर सुनने के बाद मदीना मुनव्वरा से ओहद की तरफ रवाना हुई। जब हुजूर को पता चला
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया के बेटे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो उन्हें मैदान जंग से दूर ही रोक लें और मदीना वापस ले जाएं, क्योंकि अगर वो अपने भाई की मुतला शुदा लाश को देखेंगी तो सब्र का बंधन टूट जाएगा। जब उनके बेटे ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने फरमाया, मैं अपने भाई के बारे में सारी खबर सुन चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि ये अल्लाह की राह में दी गई अजीम कुर्बानी है। मैं जाहिलियत के तौर तरीकों से मुतनफ़िर हूँ, मैं ना बैन करूंगी और ना गिरेबान फाड़ूंगी। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मैदान में आने की इजाजत दे दी। जब अजीज भाई प्यारे भाई के जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए देखे तो आंखों से अश्कों का सेले रवां जारी हो गया, मगर जुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज ही बार बार निकले। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा की, ए परवरदिगार आलम, ये कुर्बानी तेरी राह में दी गई है, तू इसे कबूल फरमा। उसके बाद हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वापस मदीना चली गईं। नाज़रीन, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म के टुकड़ों को जमा किया गया और कफन पहनाकर जनाजे के लिए सफ़ों के सामने रख दिया गया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जाते हुए अपने बेटे ज़ुबैर को 2 चादरें दी और फरमाया, अपने मामू को इनमें दफना देना। हज़रत ज़ुबैर ने देखा कि एक अंसारी सहाबी शहीद हो गए थे जिनके जिस्म पर मामूली कपड़े थे। उन्होंने एक चादर में अपने मामू को कफन दिया और दूसरी चादर से अंसारी सहाबी को कफन पहना दिया। एक रिवायत के मुताबिक सब शुहदा का जनाजा एक साथ ही पढ़ा गया, जबकि एक दूसरी रिवायत में बयान किया गया है कि आका करीम ने सबसे पहले अपने प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा पढ़ाया, फिर हर शहीद को बारी बारी लाया जाता और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने रख दिया जाता और हर एक की नमाज जनाजा हुजूर के इक्तिदा में पढ़ी जाती। यूं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा 70 मरतबा पढ़ाया गया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया, जबकि हज़रत हमज़ा को उनके भांजे अब्दुल्ला के साथ एक कब्र में दफन किया गया। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उनके साथ ही दफन किए गए। नाज़रीन, आज भी ओहद के दामन में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और शुहदाए ओहद की कब्रें मौजूद हैं, जहां आज़मीन हज व उम्रा हर साल हज़ारों लाखों की तादाद में आते हैं और उन अजीम शहीदों की कब्रों पर सलाम पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि उसने मुझे भी ये तौफीक अता फरमाई और मैं भी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र अनवर पर हाजिर हुआ और तमाम शुहदा समेत आपकी कब्र अनवर पर सलाम पेश किया। मुलाहिज़ा फरमाएं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।